वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14 जून 1993 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवे तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधपुष्पात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु प्रणतोदेव्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। सदा सर्वदा मौजूद रहने को नहीं मानते, नित्य निरंतर नाश होने वालों को मानते। ये एक अपने लोगों की बड़ी भारी भूल है। परमात्मा नित्य निरंतर रहते हैं,
कभी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ और नहीं होता है और नहीं परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन की संभावना ही नहीं है। ऐसे नित्य निरंतर मौजूद रहते परमात्मा में श्रद्धा नहीं है, उस परमात्मा में विश्वास नहीं है, और नित्य निरंतर नाश की तरफ जा रहा है और उसको हम जानते हैं कि नाश हो रहा है। एक क्षण भी कभी स्थिर नहीं हुआ, नहीं होगा, नहीं है, नहीं हो सकता है। ऐसे इन पदार्थों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। कितनी बड़ी भारी भूल है। आप भाई बहन ध्यान देकर देखें, शास्त्रों की, संतों की, वेदों की तो बात है ही, परंतु ये तो सबके अनुभव की बात है। कोई शास्त्रों को, पुराणों को, वेदों को, संतवाणी को नहीं माने तो भी ये तो प्रत्यक्ष बात है कि नित्य निरंतर बदलता है हर समय। भाई बहन आप स्वयं सोचे, अपनी माँ के जन्म लिया तब क्या शरीर ऐसा था? नहीं था। और बदलते बदलते कितना बदल गया और बदलता ही चला जाएगा। जीते जीते बदलेगा, मरने पर बदलेगा, मुर्दा बदलेगा, राख बदलेगी, पृथ्वी बदलेगी, समुद्र बदलेंगे, पहाड़ बदलेंगे, सृष्टि बदलेगी, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, तारा सब बदलेंगे। सब बदलने ही बदलने वाला संसार है। उसको तो है मानते हैं, जो निरंतर नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा को नहीं मानते। कम से कम आप स्वयं संसार के परिवर्तन को जानते हैं। अपने खुद शरीर के बदलने को आपका अनुभव है कि ये बदल रहा है, और बदल कर कहाँ जा रहा है? अभाव में, नाश में जा रहा है। नित्य निरंतर अभाव में जा रहा है, नाश होने में जा रहा है। फिर भी इसको भाव मानते हैं, ये है मानते हैं। देखते हैं, अपने अनुभव का भी महान निरादर कर रहे हैं। जो नित्य निरंतर अभाव में जा रहा है, ये बात जानते हैं बिल्कुल। अपने शरीर को देखो, कुटुंब को देखो, परिवार को देखो, शहरों को, नगरों को देखो, कितने जन बदल गए। यहाँ बिल्कुल जंगल था, वहाँ मकान बन गए, कितना बन गया। तो ये बदलता ही चला जा रहा है। ईश्वर तो है मानते हैं, ये है। और जो है सब में परिपूर्ण, जिसकी सत्ता से इन पदार्थों की सत्ता भान होती, सत्ता का मालूम होता। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। मोह, मूढ़ता, अज्ञता, अनजानपना, उसकी सहायता से ये सत्य एवं भास, सत्य की तरह दिखता है। सत्य की तरह दिखता है, उसको तो मानते हैं सत्य। और जो सच्चा है, अनंत ब्रह्मांड होगा, नष्ट हो गए, अनंत ब्रह्मा हो करके चले गए। और वो परमात्मा तो ज्यों का त्यों विद्यमान है, वैसा का वैसा ही। अनंत काल तक ही ये ऐसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं, बदल सकता नहीं। उस परमात्मा को नहीं मानते। सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, भगवान के द्वारा, वेदों के स्मृतियों के द्वारा ये बात बताई जाती है, जो कि उनका कहना सत्य है।
प्रति सत्य 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 है, उनका कहना नहीं मानते और सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं। धारणा उल्टी कर रहे हैं, उल्टी धारणा का फल तो उल्टा ही होगा, सोचा थोड़ा ही हो जाएगा। रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि ये बदल जाएगा, रहेगा नहीं। ये शरीर सब चले जाएंगे, ये चले जाएंगे। इतनी बातें नहीं जिनको आप सत्य मानते हैं, संग्रह करते हैं, मकान बनाते हैं, सामग्री इकट्ठी करते हैं, रुपये इकट्ठे करते हैं अपने सुख के लिए, याद तक नहीं रहेगी। कहते क्या पता, आप बताओ पहले जन्म में कहाँ थे, क्या सामग्री थी, कौन साथी थे, याद है? तो याद नहीं है, तो अब रिवाज बदल गया है क्या? वही रिवाज है, वही रीति अब भी है, अभी वही रीति है, याद तक नहीं रहेगा। जिन धन को संपत्ति को गर्व कर ले, घमंड करते हैं, मैं लखपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मेरे इतने मकान है, इतनी जमीन है, जायदाद है, इतनी कितनी मेरी जनता है, जैसे मिल तृष्णा का जल हो, इस तरह से मानकर वो सच्चा माने। सुपने में जैसे संसार दिखता है उसको वो सत्ता मानता है, ऐसे इसको भी सच्चा मानता है। सपना सो हो जावसी सुत कुटुंब धन धाम, सपने में हो जाएगा। सपना याद तो रहता है, इसकी याद भी नहीं रहेगी। सपना कुछ का याद रहता है, जागने में ऐसा सपना आया, इसकी कुछ याद भी नहीं। उसको लेकर के अभिमान कर रहे हैं, मन में समझ रहे हैं कि हम समझदार हैं, हम विद्वान हो गए, हम पढ़ गए, हम त्यागी बैरागी हो गए, बड़े अच्छे संत हो गए, हम ये हो गए, वो हो गए। क्या हो गया? महान मूर्खता भरी है। जब तक वो है उसको नहीं जानते तब तो क्या हुआ? है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिगठ देखिए, है सो दिखे ना है। ये नहीं क्यों दिखता है कि हमारे दिखने के जो यंत्र है, औजार है, सामग्री है, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, शरीर आदि, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त आदि, ये सब उत्पन्न नष्ट होने वाले हैं। तो उनसे उत्पन्न नष्ट होने वाला ही दिखेगा, नहीं सो है सो दिखेगा, नहीं सो प्रकट देखिए। तो इनके द्वारा इनका ज्ञान होता है। आप थोड़ा सा ध्यान दें, आंखों से रूप ही दिखेगा, शब्द नहीं सुनेगा, कान से शब्द सुनेगा, रूप नहीं दिखेगा। प्रत्यक्ष बात है कि सजातीय जीव सजातीय वस्तु को ही सजातीय पकड़ता है। तो ये जो संसार के यंत्र है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये इंद्रिया, इनके द्वारा असत्य है तो असत्य ही दिखेगा, माया का जाल ही दिखेगा। माया भी पूरी नहीं दिखती, उसको मानते हैं क्योंकि वो कारण है, कार्य होता है, वो कारण का अनुभव नहीं कर सकता, अनुमान कर सकता है। जैसे आप हम सब मिल करके अपने माँ बाप का अनुमान करते हैं, हमारे माता है, हमारे पिता है, देख नहीं सकते। कोई भी किसी की ताकत नहीं है अपने माँ बाप को देख, कब माँ बाप बने ये कोई नहीं देख, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही नहीं था। उसके बाद हम जन्मे हैं तो कैसे जानेंगे? तो अपने भी कारण को नहीं जानते तो संसार मात्र के कारण को हम अनुभव कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं।
अनुमान तो करते हैं। अभिमान ना दिखे उनके भी हरेक आदिवंत इसकी माँ थी, नहीं है तो इनके देखती, नहीं तो कहाँ से जन्मा ये, कहाँ से आया। उस विचार से उस सत्ता को हम मानते हैं, ऐसे ही उस परमात्मा को हम मानते हैं। है सो सुंदर है, सदा है जो का तो परिपूर्ण है, और उसको प्राप्त करने से ही विश्राम है। उसको प्राप्त न करने से ये चक्र में चढ़ा हुआ है। जैसे ये जल है, समुद्र से चढ़ता है और हिमालय तक जाकर के बरसता है, बरस करके नदियां नाला बन करके समुद्र मिल जाता है। तो ये जल की एक मुसाफरी है, ये जल की ऐसे चलता है। ऐसे ये मिट्टी की मुसाफरी है। ये मिट्टी से शरीर बनते हैं, मिट्टी से ही पलते हैं, मिट्टी में ही रहते हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं। ये मिट्टी की मुसाफरी है, मिट्टी का परिवर्तन है। तो सबका सब परिवर्तन हो रहा है, इसको सच्चा मान रहे हैं। कम से कम कम से कम कम से कम अपनी बुद्धि का तो आदर करना चाहिए, अपनी समझ का तो आदर करना चाहिए ना। अपने जानने में आता है उसको तो मानना चाहिए। ये नाशवान है, ये जितने शरीर सब मरने वाले हैं, ये बात बिल्कुल सच्ची है, 100% सच्ची, एकदम ठीक। कोई इसका काट नहीं कर सकता। ऐसी सत्य बात को मानते नहीं, अभिमान करते हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। एक श्लोक आता है, करिष्यामि 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 चिंतया मरिष्यामि 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 विस्मृत। करेंगे करेंगे, ये करेंगे ये करेंगे, वो करेंगे हो जाता है क्या पूरा? जैसा विचार करता है वैसा कर लेते हो, वैसा हो जाता है, हाथ में नहीं। अगर ये क्या होगा कुछ पता नहीं है, पर नाश होगा, ये कैसा होंगे क्या होंगे, पर मरेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है। उस बात को मानते नहीं। कोई भी कह दे मरने का तो बड़े नाराज होते। तो थूको मुंह में से, कैसे कह दिया मरने की बात? थूको चाहे सीखो, वो तो मरेगा, इसमें संदेह है। ये तो नष्ट हो गई भाई, ये ऐसा नहीं रहेगा, प्रत्यक्ष बात है। तो आदमी को चेत करना चाहिए कि भाई असली जो काम करना चाहिए वो कर लो, इसका क्या भरोसा है? पाव पलक का नहीं ठिकाना, करे काल की बात, क्या जाने क्या हो, उसी एक दिन हो गए बर्बाद, क्या होगा? पाव पलक का नहीं भरोसा, जिसमें स्थायी करते हैं। काती काया मन अथिर, थिर थिर काम करंत, जो जो नर निधड़क फिरे त्यों त्यों काल हसद। ये काल का कलेवा है सब। जो जो नर निधड़क फिरे त्यों त्यों काल हसद। काल हंस रहा है कि क्या कर रहा है तुम? उम्र तेरी नष्ट हो रही है, मौत का दिन नजदीक आ रहा है। करने लायक काम तू कब करेगा? संसार के काम अगर बाकी रह जाएंगे तो बेटा पोता कर लेंगे। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, बड़े बड़े कारखाने रह जाए, कोई बेटा पोता भी नहीं रहा तो सरकार कर लेगी, पर कल्याण कौन कर देगा? हमारा उद्धार कौन कर देगा? क्या सरकार उद्धार कर लेगी? किसके भरोसे बैठे हो? अपना उद्धार स्वयं करना हो जाए। उद्धरे आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेश। अपने से अपना उद्धार करना चाहिए, अपने से अपना पतन नहीं करना चाहिए। अपना उद्धार करते हुए वही अपना आप मित्र है
और अपना पतन कर लेता, वो अपना आप ही शत्रु है। तो भाइयों बहनों, बहुतों को तो सुनने के लिए नहीं मिलता। श्रवणा या बहु फिर यो न लभ्य, ये बातें प्रत्यक्ष सच्ची है, पर इधर दृष्टि डालने वाले आदमी नहीं मिलते हैं। कोई इधर तब लक्ष्य करावे ऐसा उपदेश भी बहुत कम मिलता है। पर जिनको मिलता है वही वैसे ही है, तो क्या फायदा बताओ। बहुत सी बातें सुन ली, समझ ली, जान ली, मान ली, पर आचरण फिर वैसा ही, तो क्या फायदा निकला। सज्जनों, सावधान होना चाहिए, बड़ी सावचेती से अपना रहा हुआ जीवन अच्छे से अच्छे काम में लगाना है। संसार की वस्तु में रुपया संग्रह करने में और भोगों के भोगने में जो समय लगाते हैं, बड़ी भारी भूल की बात है। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इससे भी नीचे व्यसनों की सेवन करने में, नशा पता करने में, मांस बढ़िया सेवन करने में, झूठ कपट करने में, बेईमानी करने में, जालसाजी करने में, ठगड़ियां करने में, विश्वासघात करने में समय खर्च करते हैं। जिस समय से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, उस अमूल्य निधि को किस में खर्च कर रहे हैं? नरकों के उपाय, नरकों की प्राप्ति के लिए। होश में आना चाहिए भाई। कर क्या रहे, क्या करना था, क्या लगे करना, बस यही अचंभा है। बड़ी आश्चर्य की बात है, प्रत्यक्ष बात है। बाप दादा चले गए, परदादा चले गए, पीढ़ियां बीत गई, अब बैठे ये फिर रहेंगे, है रहने की रीति। शरीर बदल रहा है प्रत्यक्ष में। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास्थातु गच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद में मात्र दिन प्राणी जो मात्र प्राणी जो जमक आदय जात फिरता चाहत थी शरीर का आश्चर्य लगा। किम आश्चर्य, इससे बड़े आश्चर्य क्या होगा। जानते हैं और मानते नहीं, जानते नहीं तब तो क्या कहें हम जानते नहीं, पर जानते हैं उस बात को भी मानते नहीं। वो कब मानेंगे? वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन मानेंगे? कौन से साथी मिलेंगे तब मानेंगे? क्या अवस्था होगी जब मानेंगे? कैसी परिस्थिति हो जब मानेंगे? और अवस्था परिस्थिति आ जाएगी इसका भरोसा है? कुछ भरोसा नहीं। बिल्कुल आपका हमारा सबका अनुभव है कि पेट में बालक पढ़ता है, अंश पढ़ता है, तब से लेकर 100 वर्षों की उम्र तक कोई दिन, कोई महीना, कोई वर्ष ऐसा है कि इसमें नष्ट नहीं होता। गर्भ में पककर जन्म जाता है, कोई बीच में ही खत्म हो जाता है। प्रत्यक्ष बात है। नाश होने का, मौत का रास्ता सदा खुला है। गर्भवास से लेकर के अंत समय वृद्धावस्था मर रहा है, तब तक कोई वर्ष, कोई महीना, कोई दिन, कोई घंटा, कोई मिनट, कोई सेकंड खाली नहीं है नाश के लिए। सबके सब समय में नाश होना, मृत्यु होना बिल्कुल खुला है। इतनी मौत खुले होने पर भी ध्यान ही नहीं देते हैं। आश्चर्य, बड़े भारी आश्चर्य। पलक मारते मारते हो जाए, मारे काल अचानक सपेटे हो जाए, घड़ी के में रख के ढेरी, ये दशा है। फिर भी चेत नहीं करते, होश में नहीं आते। कब होश में आएंगे? कौन सी अवस्था होगी जिसमें होश में आओगे? उनके लिए कहाँ बात मिलेगी? आज ही
मेरे से तो आज ही चेत आ जाना चाहिए, बिना भजन भेजे बिना अपना समय न जाए। दो बात, खास दो बात, एक तो संसार है, एक परमात्मा है। संसार की तो सेवा करो, परमात्मा को याद रखो, इसी तो बात है। संसार की तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद अधिकार से सेवा करो। जिसमें सेवा नहीं हो, लूटने के लिए, जालसाजी, बेईमानी से अपने लेने के लिए चल रहे हैं। करना चाहिए सेवा, और भगवान को याद रहना चाहिए। अच्युत स्मृति मात्र ना, मात्र याद करने से विमोचित है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमोच्यते। जिसका याद करने से मुक्ति हो जाए, हो तो कितनी विलक्षण बात है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, और वो सब जगह परिपूर्ण मौजूद, सब समय में। ये समय बीत जाएगा, देश बीत जाएगा, वस्तु बीत जाएगी, ये जितनी जो शरीर है बीत जाए, नष्ट हो जाएंगे। वो है ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। उस परमात्मा का आश्रय ले लो तो सदा के लिए मौज करो। चक्की चलती देख के दिया कभी है रोज, दो पाटन बिचार आए के सावन बचा न कोई। चक्की चलती है, उसमें जो दो पाट के बीच में आ गया, सब चूर्ण में आटा हो गया। परंतु जिसके आधार पर चक्की चलती है, बीच में एक कील होती है, वो माकड़ी। कोई हरिजन उबरे कील माकड़ी पास, वहां दाने रह जाते हैं, सैकड़ों मन पिस जाता है, पर उनको कुछ आदमी है जो रहते हैं। ऐसे ये संसार का चक्कर चलता है, चक्र चलता है, इस चलते में सब पिस रहे हैं, परंतु भगवान की प्राप्ति कर दे। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मच कर काढ़े कोई, उलट काल को खाते हरिया गुरुगम होई। मौत सबको खा जाती है, उस मौत को भी खा जाते हैं, वे मरते ही नहीं। मौत ही मर गई, वहां सदा के लिए मौत ही मर गई। कितनी बड़ी बात है, कितना ऊंचा अधिकार मनुष्य जन्म में मिला है। ऐसे अधिकार को प्राप्त करके भी अगर दुख पाते रहेंगे, तो वो कौन सा दिन होगा, कौन सी अवस्था होगी, कौन सा शरीर होगा, कौन सा लोक होगा जिसमें इस काम को करेंगे। सबसे बढ़िया ये भारतवर्ष हमारा माना गया है कल्याण करने के लिए। गंगा जी, जमुना जी आदि का ये देश कल्याण करने के लिए है खास। यहाँ आकर के भी कल्याण नहीं किया तो क्या किया? बहुत मेहनत की, सब संग्रह किया, यहाँ आए जन्मे, परंतु भजन नहीं किया तो क्या हुआ भाई? एक बोल राम बोल बोल सीखो सीखो गए धूर में। कुआं बनाया एक, बहुत मेहनत करी, पर जल नहीं आया तो क्या काम का? उसने दीवार तन देते तो कोई छाया नहीं बैठता। अब जल नहीं आया, कुएं में क्या करे? क्या गाय भैंस रखे, भेड़ बकरी रखे, अपने बैठे, क्या कमाओ? जैसे कुआं जल बना खया तो के है काम। ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त किया और परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं की तो क्या काम आया? मनुष्य शरीर की सार्थकता कैसे हुई? खादते मोदते नित्यम सुनकर सुकर खरा। कुत्ता है, सुअर है, गधा है, उनका जैसे समय बीतता है ऐसे मनुष्य शरीर बीत गया। तो मनुष्य शरीर को खराब क्यों किया? इस जगह कोई दूसरा जीव आता अपना कल्याण करता, ये जगह क्यों रोकी? मनुष्य शरीर का क्या यही उपयोग है?
खाना पीना, सो जाना, आराम करना, खेल तमाशा करना, इससे भी नीचा बुरे बुरे व्यसन करना, झूठ कपट ठगी बेईमानी करना, जिससे महान नरकों की प्राप्ति हो सके। भगवान ने बुद्धि दी है, बल दिया है, योग्यता दी है, तो यह पतन करने के लिए दिया है। नरकों में और 84 लाख योनि में भटक भटक करके दुख पाने के लिए ये मौका दिया है। ये मनुष्य शरीर खेत है, इसमें जैसे बीज बोए जाएंगे वैसी खेती निपजेगी। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जात जेही। ऐसी ये देह है, भाई हो चाहे बहन हो, कोई क्या हो, इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अब वो नहीं करे ये सेवक, ये शरीर क्या काम आया, क्या फायदा बताओ। असली लाभ ले लेना है जो परमात्मा प्राप्ति कर लेना है, नहीं तो सो परत तो लोग पाव ही सिर धुनि धुनि बचता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यहाँ अपना उद्धार नहीं किया तो सो परत परलोक में वला गाड़ी जाएगा, तब याद रहेगी तो पश्चाताप होगा। ऐसा सुंदर मौका मिला, उसने अपने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, अपना आप उद्धार नहीं किया तो सिर धुनी धुनी पछताए, पर पश्चाताप करने का फल भी पश्चाताप ही निकलेगा, क्या फायदा। अभी अगर चेत गए तो बड़ी अच्छी बात है, सावधान हो गए, भगवान के भजन में लग गए, दुनिया की सेवा करने में लग गए तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई ये शरीर तो मिट जाएगा। किम भस्म शास्त्र में लिखा है, पड़ा रहता है कहीं ढक्कर के रख दिया जाए तो कीड़े बढ़ जाएंगे, और पक्षी खाए रहेंगे तो भिष्टा बढ़ जाएगी, और बाढ़ लेंगे तो राख बढ़ जाएगी। नतीजा तो इसका ये है, भस्म संगीतम, ऐसे शरीर को प्राप्त करके अभिमान करते हैं। अरे भाई लाभ लेना चाहिए, इस शरीर से उपकार हो सकता है, सेवा हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, वैराग्य हो सकता है, परमात्मा की भक्ति हो सकती है, भजन हो सकता है। कितना ऊंचा दर्जा इससे मिलता है। भगवान कहते हैं भगत मेरे मुगट मणि, हूँ मैं भक्तों को दास। अनंत ब्रह्मांड जिनकी रचना पूर्णा मात्र से होती है, ऐसे परमात्मा भक्तों के दास बनने को तैयार, जो भगवान में अपना समय लगा दे, अपनी समझ लगा दे, अपनी सामग्री लगा दे, अपनी सामर्थ्य उसमें लगा दे, तो कितना ऊंचा दर्जा बनता है। और वो कितनी आपके पास में है उतनी है, आप नहीं कर सकते ऐसी भगवान आशा ही नहीं रखते। आपके बस में बात न हो, वो न करने का आपको दोष नहीं लगेगा। आप कर सकते हो और नहीं करते हो, जानते हो और मानते नहीं हो, आपको पता है और गफलत में बैठे हो, आपके जानने में बातें आती है और बिल्कुल कूले रह जाते हो। सीधी सड़क राम 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 भगवान का नाम लिया जाए, भाव कुभाव अनक आदर्श हो, नाम जपत मंगल दिशि दश हो। ऐसा नाम सुलभम भगवान नाम वादस्ती वरवर्ती, भगवान का नाम सुलभ है, जिह्वा में मुंह में राम, जबान है। बालू में जी बड़ी ने भूली भले में राम, कौन काम सग्राम के मुख में आड़ो शाम। मिला रंगो चमड़ो मुख में प्रयुक्ता काम करो, भूली भले में राम।
भाड़ू दुख तो भले विधि भाषण देह के गेह की द्वारा त्वरित हूँ, मैं जगदीश जपे बिन सालग नहा कर नागण से निकलित हूँ। ना उथली हरिनाम को लैन, न क्यों रसना बिजली त जली तू। राम गुणावली गाये बिना गुणहीन गंवारणी चौने गली तू। चिमा को कहते भानु तो तेरे में सरस्वती निवास करती है। राम नाम बनी जी पधर, जी देह हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो साहसी उजियार। बाहर दीपक रख दे तो भीतर अंधेरा, भीतर रख दे तो बाहर अंधेरा। दरवाजे के बीच में रख दे तो बाहर भीतर जो साहसी उजियार। लोक और परलोक दोनों सज जाए। सच्चे हृदय से जिन संत महात्माओं ने भगवान नाम लिया है, उनका लोक बिगड़ गया। आज उनका नाम है, और नाम है वो भी बड़ा आदरणीय पवित्र। नाम लेने से पवित्रता आती है। शरीर तो वे भी चले गए, पर भगवान नाम लिया। लोग नाम चाहते हैं कि मकान बना दो, ग्रंथ बना दो, इससे नाम रह जाएगा। मारवाड़ी कहावत है, गीतरा और भींतरा, ये दो नाम लेने के लिए है। गीतरा मानो तो ग्रंथ रख दिया, कोई भींतरा मानो मकान बना दिया तो नाम रहेगा। कितना दिन ये भींतरा कितना दिन रहेगा, सब मिट जाएगा। और रह जाएगा तो क्या फायदा, नाम रह गया तो क्या हो गया, नहीं रह तो क्या हो गया। और भगवान का नाम ले तो मतलब आदरणीय नाम हो गया। मीरो भाई एक स्त्री इन बहनों के समान नहीं, वो बहन माई थी, तो भजन किया तो उसका नाम आज अमर है। और नाम नहीं, उनके याद करने से तुम्हें शांति मिलती है, पापों का नाश होता है, भगवान में प्रेम होता है, उनके पद गाने से प्रकाश मिलता है, कल्याण हुआ लोगों का। इसका उतना उपकार लखपति, करोड़पति, अरबपति भी कर नहीं सकता जितना उपकार दुनिया का होता है भजन करने से। तो भगवान की तरफ जाने से कितना लाभ होता है। नाम नाम बिन नारे है सुनो सयाड़े लोय, मेरा सुत जायो नहीं शिष्य ने मुझे कोई। नाम नाम भगवान के नाम में नाम नहीं रहेगा, रहेगा तो क्या काम आएगा। युधिष्ठिर महाराज का भी नाम है, दुर्योधन का भी नाम है। धर्मो विबद्धति युधिष्ठिर कीर्तने न, युधिष्ठिर के नाम से धर्म बढ़ता है। का नाम नहीं थूकते हैं लोग, कैसा तुष्ट हुआ। तो भाई धर्म का पालन करो, भजन करो, तो नाम नाम मिलना रहे। कहते बेटा पोता हो जाए तो हमारा नाम रह जाए, साधु हो गया हमारा चेला रह जाए तो नाम रह जाए। मेरा सुत जायो नहीं शिष्य मुझे कोई, मेरा के ना तो संतान हुआ ना किसी को चेला बनाया। नाम कितना आदर से लिया जाता है। तो नाम चाहो दुनिया में तो भी भजन करो, ज्ञान चाहो, शांति चाहो तो भजन करो, मुक्ति चाहो तो भजन करो, ऐसे आदि चाहो तो भजन करो। भजन करने वाले संतों की जगह बड़ी बड़ी इमारत बन गई है, पीछे कितना ही सदावर्त होता है, कितना लोगों को उपकार होता है, कितना हित होता है। जिन महात्माओं ने भजन किया है उनके स्थान से, उनकी परंपरा से कितना दुनिया का हित होता है। तो दुनिया के हित भी इसमें है और अपना स्वार्थ भी। हरि नाम जपया सबका जस रे परमार्थ स्वार्थ है सिगरो, अपना कल्याण हो जाए, दुनिया का हित हो जाए। भजन करने वालों के द्वारा कितने लोगों का भजन होता है। आप थोड़ा सा विचार करें, प्रत्यक्ष बात है। श्री जयदयाल जी को इनका द्वारा कितना हित हुआ।
गीता प्रेस के द्वारा कितना हित हुआ है, सत्संगति के द्वारा कितना हित हुआ है, कितना हो रहा है। एक पुरुष ऐसे हुए जिसके कारण से कितना दुनिया का कल्याण हुआ है, नाम भी हुआ है। परंतु विचित्रता ये है कि कल्याण में अथवा गीता प्रेस में जयदेव कहीं नाम नहीं है, कहीं नाम लिखा हुआ नहीं है, नहीं पुस्तकों पर है, न विज्ञापनों में है, न उनकी जीवनी है। थाने छिप कर किसने चित्र उतारे तो है, चित्र उतारा है, न जीवनी लिखाई है। गीता प्रेस में काम करते हैं, उनमें सेठ जी के कुटुंब का एक आदमी भी नहीं है। बड़े कुटुंब वाले होने पर ऐसा नहीं कि अपने कुटुंबियों को तो कम से कम संस्था में रख दे। थोड़ा सा विचार करो तो प्रत्यक्ष दी गई है, कोई स्वार्थ की भावना नहीं, कोई पक्षपात नहीं, किसी तरह का संग्रह नहीं। ऋषि को बनाया जी में सैकड़ों हजारों ही बालक पढ़ करते थे, अब भी 100 से अधिक बालक है पढ़ते हैं। अगर वे चाहते तो बहुत धन संग्रह कर देते, पूंजी कर देते, पर उन्होंने कहा कि संस्था अच्छी चलेगी तो पैसों की कमी रहेगी नहीं, और अच्छी नहीं चलेगी तो पैसों की जरूरत नहीं। कितनी विचित्र सोच, लाखों करोड़ों रुपया वे संग्रह कर रखते थे, पर विद्यालय में घाटा लगता है। गीता प्रेस से पूंजी उनको दे करके पूरी करते हैं, संग्रह ही नहीं। कितनी विचित्र बात है। ऐसा नहीं धन का संग्रह करे। और सद्भावों का प्रचार कितना हुआ है, कितना हो रहा है, और कितना आगाड़ी होगा जिसको कुछ पता नहीं है। एक भगवान की तरफ लगने से उनके पास कोई पैसा भी ज्यादा नहीं था, साधारण कमाते खाते थे। उनके पिताजी थे, वो सत्य भाषण करते थे, सच बोलते, एक मूली करते, मामूली कपड़े की दुकान। वो भेजा भिड़ने वालों को देते, वो भेजा दे करके आते किसका है कि खूबचंद जी का। खूबचंद जी पिताजी का नाम था, ज्यादा। तो दुकानदार ले लेके दे दो, पैसा हम दे देंगे। वो बीच में बिक जाता, दुकान पर बिक जाता। उनका था भाई इतने दाम होते हैं, उतना दे दो, पक्का सच्चे दाम है। एक दाम कह देते थे, कोई ले लो। वे इतना रखते थे भी एक दाम है, बस दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो करते थे व्यापार, तो जो खरीदने को आता, कपड़ा खरीदने को, उनसे कहता कि तुम्हारे एक दाम देना है कि मोल मुलाई करना है। कहते मोल मुलाई करो, तो मोल मुलाई करते। किलो 10 रुपया आएगा, वो 8 कहते, कोई 5 कहते, करते करते वो 7 रुपये मानो बिक गया। 7 रुपया देने के बाद वो कहते हम तो ये 6 रुपये ही लेते हैं, 1 रुपया ले जाओ पीछे। तो जयदेव जी ने कहा कि झंझट क्यों करो, एक ही बात कहो कि 100 रुपया होता है इसका, कि तुमने मोल मुलाई की तो 1 रुपया अधिक लगा, पर हम तो रखेंगे नहीं, हम तो उतना ही रहेंगे चीज का जितना हमारा नियम है, 5%। ये वो करते थे। जयदेव जी का काम पड़ा तो जयदेव जी के छोटे भाई थे हरिकृष्ण जी, वे दुकान पर बैठते तो जैसे पिताजी ने कहा वैसे वे भी करते। बात सुनी है कि पिताजी का शरीर शांत हो गया, उनकी दाह क्रिया करके आए तो शेर जयदेव जी बोले हरिकृष्णा अपने एक दाम ही कहना है, कुछ करना ही नहीं, कर ली नहीं, एक दाम है, खरीदो तो खरीदो, तो लोग कहने लगे कि पिताजी तो मोल मुलाई करते, कसाकसी करते थे और एक दाम दे रहे, ये तो एक ही दाम कहते हैं, क्योंकि आगे जाए हुए छोड़े तो होंगे, लिख देंगे, बोलेंगे नहीं ले जाओ, और हुआ है कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं। उनके अगाड़ी लड़कों में वो बात नहीं है।
तो ऐसी सच्चाई से काम करते थे। कितनी विलक्षण बात। कई उदाहरण हुए उनके सामने। तो एक ही बात, साफ एक बात है भाई, कोई ले जाओ। कितनी साख जम गई उनके। वो बेजा बन करके जुलाहा लाते कि खूब से मालिक ले जाओ, ले जाओ हमारे को, दाम हम दे देंगे। पहले मालिक में पूछा था, लोग ले जाते तो एक दाम दे देंगे, हम ले लो दाम मिल जाएगा भाई। बिक्री करनी नहीं पड़ती, इसलिए साख जम गई थी। तो व्यापार भी सोले से होता, नाम भी अच्छा होता। लड़के भी ऐसे जन्मे तो एक ही बात कहे। उनकी माता जी थी खूबचंद जी, जयदयाल जी की दादी माँ, वो बूढ़ी हो गई थी। उनकी बात हमने सुनी, हमने भी खूबचंद जी को भी नहीं देखा, बात सुनी है। खाट पर बैठे थी, इसी पर ज्यादा चलना फिरना नहीं होता। महाराज माँ की परिक्रमा कर, दंडोत कर, नमस्कार कर जाते खूबचंद जी, माँ का आदर कर। सेठ जी कहते थे हमने देखा, इतना हमें दादी माँ का आदर करते थे। माँ क्या भी शुभ काम करना। जयदयाल जी भी अपने माता पिता की आज्ञा पालन करते। तो पिताजी का समय तो मैंने देखा नहीं, माँ का समय वर्षों तक देखा हमने। और सत्संग कराने की, बोलने की बहुत शौक थी। मेरे भी होती, मैं तो फिर बंद करने से चुप हो जाता हूँ। वो तो कुछ 3-3, 4-4 घंटा, 7-7 घंटा बोलते ही रहते, व्याख्यान देते ही रहते। बड़ी तत्परता से देते थे, व्याख्यान करने का बहुत ज्यादा। मैंने देखा है, कुछ वर्षा हुई थी, वहां पर टिपड़ी का सत्संग होता, गंगा के मैं बट में बैठी इधर, तो कुछ जमीन कुछ गीली थी, तो वह सत्संग कर रहे थे, अपना मतलब विशाल सत्संग कर रहे थे। माँ जी का समाचार आया, तो माँ जी ने कहा है जब देखो तो आ जाओ, आज गीली जमीन है। महाराज व्याख्यान छोड़ उसी पे मुझ गए। तो माँ ने कह दिया चलो। कितना प्यारा व्याख्यान उनका था, कितनी शौक थी। फिर माँ जी ने कह दिया चलो। मैंने देखा ये बात। रात्रि हो गई, वहां गंगा किनारे रेते में सत्संग होता था। ये गीता मान कुछ नहीं बना, वो कानपुरी कोठी में रहते थे। रात्रि में ज्यादा देरी हो जाती तो जयदयाल जी की स्त्री माँ जी से पूछ कर समाज कर देती। माँ जी ने कहा है सो जाओ, उसी को उठ जाते सो जाते। नहीं तो रात का 11 बजे हो गए, 12 बजे जाओ, दिन में 10 से 11 बजे जाओ, सत्संग कर लगे। माता जी जहाँ हुक्म है चल ठीक है। उनकी बातें ऐसे कई मैंने सुनी। ये दूसरे घर कहीं टूटी का दूसरा पानी नहीं पीते थे, शुद्ध कुएं का निकाल करके ढोल जल उसे काम करते, वो भोजन करते थे, पीते थे। तो एक दिन बीमार थे पिताजी, उनकी कई बातें मैंने सुनी, थोड़ी सुना देते आप। तो वो थे बीमार, तो जयदयाल जी गए बाहर घुमा करके, और वो बाजार में कुछ काम करके आए। आकर बैठे, माँ जी को माँ जल पीना है, तो माँ जी जल लाने के लिए गए। इतने पिताजी बीमार थे, उन्होंने कह दिया बेटा वैद्य को बुलाना है। चट उठ कर चल दिए। माँ जी जल ले गया, ज्यादा कहाँ गया कि वो तो वैद्य को बुलाने नहीं गया। अरे फिर कर घूम कर आया है, भोजन करके गया, प्यासा है, वो मैं जल लाई हूँ। पिताजी क्या असर ली, क्यों नहीं, वो जल लेवा पी कर जाऊंगा। ऐसी कई उनके जीवन की घटनाएं। माँ बाप का इतना आदर करते थे, कितनी विलक्षण बात है। आज का छोड़ा है माने ये तो नहीं माने तो उनकी क्या दशा है। अभी देखो आप क्या बात है, ये इमारतें बन गई, इतना सब हो गया, सत्संग चलता है। अभी और शरीर शांत हुए कई वर्ष हो गए। सम्मत 1922 में गए, 22 में गए थे, तो हमारी 50 हो गए वर्ष, इतना वर्ष हो गया। अभी सत्संग चल रहा है, अभी लोग आते हैं, सत्संग करते हैं, हमें चर्चा करते हैं, किसी बात चलती है।
बड़े बड़े नेता हो गए, गांधी जी जैसे हो गए, मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी हो गए, बड़े बड़े हो गए, पर पीछे क्या कितना हो रहा है, क्या हो रहा है? कहते थे स्वराज होते ही गो हत्या बंद कर देंगे, जो कोई 8-10 गुनी बढ़ गई हत्या हो गई है। इससे परंपरा क्या चली, क्या लोगों ने सीखा, क्या वो आश्रम में लाए? किसी बात है विलक्षण, आदमी की आंख नहीं खुलती, ख्याल नहीं करते क्या किसने क्या किया है, ना अपनी तरफ विचार है ना औरों की तरफ विचार है, किस तरह से हमारा कल्याण हो दुनिया के हेतु, ये भी विचार ही नहीं है। तो वो कब करोगे? आप लोगों से कहना है कि आप सोचो वो करोगे कब, कौन सा दिन के लिए छोड़ रखा है, कौन सी अवस्था है? बूढ़े होंगे तब करोगे, अब आज नहीं करोगे, बूढ़े होंगे करोगे। छोरों को कहते हैं छोरा तुम क्या करो, तुम जवान हो काम करो, भजन ध्यान तो बूढ़े हो तब करना। अब पूछे बूढ़े तो आप हो गए कितना करते हो, कौन कर दिया? ऐसी बात हो रही। अब उन्होंने किया तो देखो, एक शेर जी श्री जयदयाल जी का ऐसा कुछ दो, एक साथ में थे भाई जी भी हो गए, और भी कई घनश्याम जी है, सुखदेव जी है, कई ऐसे लोग हैं जो केवल अपना समय लगा करके इतना से काम किया। इस संस्था चलती है तो सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने वाला कितना काम कर सकता है। चुपचाप भजन करते थे, लोगों को कहते नहीं थे, इतना गुप्त रीति से भजन किया। जो लोग कहते थे खूबेवड़ो बावड़ो, वो खूबे का छोरा पागल छोरा, खूबेवड़ो बावड़ो ऐसा कहते लोग, प्रसिद्धि सुनी में काम करते ठीक तरह से, मन कोई संसार की बातें मनते और पागल आदमी है भजन करता है। हम काम ठीक करते पर भजन करते थे, भगवान के नाम का जप करना, त्याग वैराग से अपना रहना। माँ जी पूछते कि बेटा क्या परोसूं, कि तेरे घर में रसोई में ज्यादा चीजें बोल रहे, क्या बची? दाल बच गई, दाल मेरे को बहुत अच्छी लगती है, दाल को सारी भर दाल पी ली, माली ठीक हुई, आफत मिटी, वैसे मुझे भूख मिटी, उपकार हो गया। माँ के सामने यही बात, क्या है अधिक बनोड़ क्या तो चीज दे दे, बस पाल है बने, अब उस चीज वो दे स्वभाव, जहां रहे वहां ऐसे से काम किया अपना। लोगों को सत्संग में लगाने की बातें उनकी विचित्र विचित्र मैं सुनी। धर्मशाला गांव है वहां रहते थे, और कई जगह गांव में दुकान करते थे, तो वे क्या करे, लोगों को सत्संग सुनावे, तो सत्संग सुनावे लोग आते नहीं, तो बाजी कर जाए तो ताश का खेल कर ले। लेकिन बोलो बताओ तुम्हारा पता कौन, तुम्हारा पता कौन, कैसे बताओ, चटा चटिए तुम्हारा बताइए, सब बता दो। ताश का कई खेल कर दे, खेल में लाग इकट्ठे हो जाते, तब सत्संग सुनाते, भगवान की बातें सुनाते, ऐसे सुनना हो जैसे सुनाते नहीं, ये सुनाते इकट्ठे करके। ताश के कई खेल आते थे, ताश खेलने का पसंद नहीं, पर लोगों को इकट्ठा करने के चमत्कार बताते, कैसे चमत्कार बताते। योगिक क्रियाओं से उनके शरीर में वैसा हुआ, जब शरीर को नापो यूं थोड़ी देर फिर अब नापो तो 6-7 बढ़ गए। पिताजी कह रहे ज्यादा मत किया कर, छोड़ दिया, फिर नहीं उम्र पर नहीं किया कर, वैसा अगर कर शरीर निरोग हो जाए। पिताजी ने कह दिया ऐसा नहीं करना, उम्र भर नहीं है कभी। माँ बाप की आज्ञा पालन करने वाली तत्परता से। पिताजी थे आर्य समाजी, तो पिताजी कहते कि ये सत्याग्रह प्रकाश पढ़ो, तो शेर जी कहते थे मैं पढ़ता था, पिताजी ने आज्ञा दे दी, मन पढ़ कर देखता कि यहाँ कसर कौन सी है, कमी कौन सी है, खराबी कौन सी है, यूं देखता। ये सत्याग्रह अपने सनातन के संस्कार,
कि महाभारत पढ़ो तो महाभारत पढ़ा सब, मनुस्मृति पढ़ो पढ़ते, तो सत्यार्थ प्रकाश परावरों जी की खराबियां देखते। अब कह दिया पिताजी यो करो वो करना, उन्हें आज्ञा पालन करना। लोग कहते पागल आदमी है, कोई बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है। पर वो समझ जितना काम करते, उपकार कितना आदमियों का हुआ। ये मुख से मैंने सुना है कि ये 2 श्लोक है 68-69 गीता का 18वां अध्याय में, गीता के अध्ययन की प्रचार की बड़ी महिमा लगी है। यह इदम परमं गुह्यम मद भक्ते सविधास्ति भक्ति मई परां कृत्वा मामरेशसि। और नस्तस्मान मनुष्येषु कस्मिन् मे प्रिय कृतम भविष्य न तुम्हें तस्मात् बन्य प्रिय तो रोग हुई। गीता का प्रचार करने वाले के समान मेरा कोई प्यारा होगा नहीं। शेर ने खुद कहा था, मैंने सुना था कि मेरे ये श्लोक लग गए, तो गीता का प्रचार कैसे हो। तो गीता की टीका लिखी, उस समय वो बड़ी प्रेस में पहले छपाई थी, तो उसमें अशुद्धि हुए तो वो छापने वाले तंग आ गए कि ऐसे मशीन बंद कर हमारे कैसे काम चलेगा। तो बीच में की अशुद्धि है, बंद करो, संशोधन करो। उससे उगता गए गीता 100 रुपये में लिखी अपन प्रचार। उसमें नाम नहीं है किसने बनाई, किसी लिखा नाम नहीं है, किसी लिखी हुई। अब वो भाई ऐसे नहीं सब गीता प्रेस खोला, गीता प्रेस है, गीता छापने के लिए गीता प्रेस। अब कितने पुस्तक छपती है, शेर जी के सामने छपती, उनसे कोई कई गुना अधिक छपती। कैसी बड़ी बड़ी मशीन आ गई है, बड़ा बड़ा ठेर है। सच्चाई मूल में सत्य चीज होती है, उसका बहुत विस्तार प्रचार और स्थायीपना होता है। तो सच्चाई साल कितना काम हुआ, कितने लोगों को हुआ, विदेशों तक प्रचार हो गया कि गीता प्रेस बहुत अच्छा काम करती है। वे मूल में एक आदमी, साथ देने वाले ज्यादा मिले नहीं, भाई जी मिले, उन्होंने कल्याण का काम तो शुरू किया। कल्याण मासिक पत्र पढ़ते पढ़ते कोई 2 लाख करीब होंगे, कितने हैं ग्राहक। ये तब मासिक पत्र है, उन्होंने कहा कि अपने विज्ञापन नहीं लेना है तो विज्ञापन बाहर का लेते ही नहीं। गीता प्रेस की दुकान, गीता प्रेस की पुस्तकों को दे देते हैं, बाहर का कोई विज्ञापन दे, अगर विज्ञान में लाखों रुपए आ जाए, विज्ञापन दिया जाए कि नहीं, अपने विज्ञापन लगा नहीं, अपने तो अपने भावों का प्रचार करना। कितनी श्रेष्ठ बात है। तो बात क्या थी, मन में लग गया कि गीता का प्रचार हो, गीता का प्रचार करने वाला भगवान का प्यारा होता है, तो हमको भगवान का प्यारा बनना है, हम और से क्या मतलब है। गीता प्रेस हो जाने से गीता छपना बंद कर दिया दूसरे प्रेसों ने, क्योंकि सच जी तो देवी सच क्यों छापे। गीता प्रेस छपती है, गीता दामन गीता प्रेस गीता मिलती है। तब तो वैसे टीका लिखा दी, लोगों ने बहुत आग्रह किया कि टीका लिखाओ, वो नाम नहीं देते थे। लोगों ने कहा नाम दो, आप आपके नाम से लोग खरीदेंगे पढ़ेंगे। तो इस टीका में पशुवेश में नाम दिया, सेठ दिया। पहली जो टीका क्या साधारण भाषा टीका, उसमें नाम नहीं है, किसने लिखी क्या लिखी, सैकड़ों हजार लाखों को कितनी सफेद पता नहीं। तो अपना नाम नहीं जाना, अपना कुछ नहीं। गीता प्रेस में पता नहीं लगता कि किसका स्थापन किया हुआ है, क्या नाम है, नाम नहीं। हम पढ़ते थे, उसमें कल्याण के ग्राहक बने, तो जयजया जी का लेख अच्छा लगता, पर परिचय कोई लेखक है, जैसे दूसरे लेखक होते हैं, कल्याण के ऐसे एक लेख करने वाले लेखक है, कुछ पता नहीं। अब सब कुछ गीता प्रेस सर्वे सर्व पता ही, अपना नाम चाहते नहीं, अपनी प्रसिद्धि चाहते नहीं, भगवान के नाम का प्रचार करना। ऐसे स्वरूप से कितने विलक्षण होकर के यार कितना लाभ हुआ है, अरे कितना हो रहा है आज भी। ये हमारा और आपका उद्योग नहीं है, उनका उद्योग सब वो चल रही है वाली में। जैसे ठेला चलाने वाले सड़क पर ठेला धक्का दे दिया, आपसे खड़का चलता है,
ऐसे ही चलता है, आपसे आगे चलता है। कितनी विचित्र बात, पर भरोसा एक भगवान का, भगवान के नाते। उन्हें कई बार मेरे सामने बातें हुई, मेरे के जच जाए कि भगवान नहीं चाहते तो गीता प्रेस के ईंट ईंट बिखेर दूं मैं, मेरे को गीता पे मोह नहीं है, मैंने संसार का ये मोह नहीं है, भगवान की मर्जी है, ऐसा चाहता है। पता लग जाए भगवान की मर्जी नहीं है, खुद बिखेर दूं। हमें क्या समझ लेना, हमें तो भगवान की मर्जी पर रहना। इतना आश्चर्य भाव, ये भाव तो सच्चे हृदय से लग जाए तो कितना लाभ होता है अपने को, कितना दुनिया को लाभ होता है, कितना दुनिया का हित होता है। ये लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा करके भी आदमी इतना लाभ नहीं कर सकता। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा कितना लाभ हुआ है, कितना होगा, कोई ठिकाना नहीं है। अब नाम डिग्री के लिए लिखते हैं कि पुस्तक छपाते हैं, कितना चलता है। गोस्वामी जी कहते मेरे भाई कभी न हो नहीं तत्व कहा हूँ, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कभी नहीं तत्व कहलाते नहीं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कभी तो विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। मैं जानता नहीं हूँ पर कितना प्रचार हो रहा है, अरे कितनी शांति मिलती है। कितना रामायण का प्रचार बड़े बड़े राजा महाराजों के महलों में, धनियों के महलों में, गरीबों की झूपड़ी में गीता रामायण मिल गया। अरे ब्राह्मण पढ़ते शांति मिलती है। अब कोई ने कई तरह को केशव केशव कौन दिए भगवान राम जी का चरित्र, उनसे पूछा कविता किसकी बढ़िया, कविता मेरी बढ़िया